हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए, वीकली रीडिंग है सैजिटेरियस। 7 से लेके 13 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे सैजिटेरियस की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैजिटेरियस, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी सैजिटेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप चेक कर सकते हो अपना मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो, मे भी शायद आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस। ओके सैजिटेरियस, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सैजिटेरियस के लिए, बताइए प्लीज़। व्हाट्स द मैसेज फॉर सैजिटेरियस। ओके गाइस, जो अपराइट है मैं वही वो करूँगी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। मैं भी शायद कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से ना आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो। ओके, सी सो मच टाइनी वाटर उछाल आ रहा है रिलेशनशिप के पीछे, या फिर लव लाइफ के पीछे, या फिर इमोशनली करियर के पीछे, या फिर फाइनेंस के पीछे। ओके, दिस इज़ द कुछ ना कुछ इमोशनल रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, कली, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, उसमें कहीं ना कहीं जस्ट लाइक रोलर कोस्टर हो रहे। ओके, तो इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि उस रिलेशनशिप को जहाँ पर भी इमोशनली आप रोलर कोस्टर हो रहे हो, ओके, उसको बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अपने इमोशन को, ये इमोशनली जो भी रोलर कोस्टर हुआ ये कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, बट डिटर्मिनेशन आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर सैजिटेरियस। आई नो आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन होते दिख रहे हो सैजिटेरियस, बट नो मैटर व्हाट, यहाँ पर आपकी लाइफ में रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज वाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी आपके ये इमोशनली आपको लॉस हुआ है, इमोशनली रिलेशनशिप में, या फिर इमोशनली कहीं बिजनेस में हर्ट हुआ है, पार्टनरशिप में हर्ट हुआ है, कोई दूर चला गया है। ओके, जो भी आपके प्रॉब्लम है, ओके, वो प्रॉब्लम में भी शायद विंटर एंड में आपके ख़त्म हो। आई नो देर इज़ द कहीं ना कहीं स्टक हो। ओके, रीजनरेशन होते हुए दिख रहे हो, रीबर्थ होते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। अगर किसी ने ना गाइस कहीं पॉज करके बैठे हुए थे, कहीं स्टक थे, जॉब नहीं मिल रहा था, तो उसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर से वो रीबर्थ हो रहे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, एंड अगर किसी ने एफर्ट डाला हुआ था तो पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिख रहा है। ओके, बट जो भी आपकी ना फुल्ली स्टेबिलिटी है विंटर एंड तक आ रही है। ओके, एंड सी देर इज़ द एवोल्यूशन गाइस, अर्थ चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जो भी ये इमोशनली या रिलेशनशिप वाइज या फैमिली वाइज ऐसा सिचुएशन था, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको टॉक्सिसिटी दे रहा था ना, सडनली कुछ ना कुछ वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जस्ट लाइक जस्ट होता है ना, हर 3 मंथ या 4 मंथ के बाद में अपने सीजन्स चेंज करते हैं। ओके, तो वैसे आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, एवोल्यूशन आ रहा है, जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे थे, जहाँ पर भी आप लड़ रहे थे। ओके, रीबर्थ हो रहे हो। वाओ, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, बट पॉजिटिव है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर, अगर आपने एफर्ट डाले हैं इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। व्हाट एल्स, एंड सी विंटर एंड। मैं ये नहीं बोलती कि इसी हफ्ते आपको सारे पॉजिटिव एंड मिल जाएंगे, बट हाँ थोड़े से आपको नज़र आ जाएंगे कि नहीं मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे बोल के, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बोल के। ओके, व्हाट एल्स फॉर
सैजिटेरियस, सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। बट एज फॉर सैजिटेरियस, टू मच कार्ड गाइस। ओके, लेट्स डू इट। 3 कार्ड है। सी दिस द लॉस, आई टोल्ड यू ना, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ लॉस हुआ है आपके लाइफ में, या लव लॉस हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है, यू नो, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ की जर्नी कहीं ना कहीं खो गई हो, कि जो पर्पस था वही खो गया हो। ओके, तो देयर इज़ द इवेंट हैपनिंग। ओके, तो वो मे भी शायद हो सकता है कि दूर चला गया हो। एंड सी बट देयर इज़ अ न्यू सपोर्ट गाइस, न्यू सपोर्ट कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो भी आपका लॉस हुआ है ना, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में इस हफ्ते या फिर आने वाले दिनों में कोई ना कोई कनेक्शन बढ़ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, जो भी यहाँ पर आपके लाइफ में लॉस हुआ है, आफ्टर दैट या सपोर्ट कर रहे हैं आपके इस न्यू क्रिएटिव इंडिविड के लिए। ओके, दैट्स वे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सैजिटेरियस, पॉजिटिव आउटकम है। बिकॉज जो भी आपके लाइफ में लॉस हुआ है ना, उसमें सपोर्ट भी है और न्यू सपोर्ट है पर्सन के तौर से, एंड न्यू क्रिएटिव, आप अपनी लाइफ में फ्रेश रिवर्थ हो रहे हो, फ्रेश रीजनरेशन, और फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में एक पन्ना लिख रहे हो। ओके, जस्ट लाइक दैट। वाओ सैजिटेरियस, वेरी नाइस एनर्जी है, इसको कैश कीजिए, यूज़ कीजिए। ओके, देखिए वहाँ पर कौन से कनेक्शन है आपकी लाइफ में इस लॉस से भरने के लिए, बट सपोर्टिव है। ओके, लेट्स सी व्हाट स्पिरिट गाइड फॉर यू, व्हाट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। या केयर गिवर गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है सैजिटेरियस, केयर गिवर। आई नो आप लोगों की मदद करते हो, कि लोगों की हेल्प करते हो, लोगों का ख्याल रखते हो, फैमिली का ख्याल रखते हो। ओके, बट रिलेशनशिप का ख्याल रखते हो। बट ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, ये सारे ख्याल रखने के चक्कर में आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हो। जब आप अपना ख्याल रखिए ताकि आप दूसरों का भी ख्याल रख सको। ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, अपना ख्याल रखिए फर्स्ट, ताकि आप लोगों का ख्याल रख सको। ओके, बिकॉज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके ना मेंटल तौर पे हो सकता है, या फिर इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आप घुटते रह रहे हो। ओके, मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है बोल ना पा रहे हो, तो इसलिए अपना ख्याल फर्स्ट रखिए, दूसरों का ख्याल रखने से पहले। आप सही सेहतमंद रहोगे तो लोगों का ख्याल तो अपने आप ही रख लोगे आप, राइट। What's the tarot card says for Sagittarius? First part of the week for Sagittarius. See, there's fight. I told you. 5 of Wands का कार्ड है। दिस इज़ द इनर फाइट या फिर आउटर फाइट। ओके, या फिर पर्सन के साथ फाइट हो सकता है, यू नो, या फिर अपने जॉब के सिलसिले में फ़ाइट हो सकता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक गाइस में भी शायद आप इनर फाइट लेते हुए दिख रहे हो, बट जो भी ये फाइट ले हो रहे हो ना गाइस, कर रहे हो ना गाइस, में भी शायद आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बाहर। ओके, उस पर चेंज आते हुए दिख रहे हैं, बट गाइस फाइट हो रहा है। ओके, मेंटल तौर पे फाइट ले रहे हो, इमोशनल तौर पे फाइट ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने सोशल नेटवर्किंग के प्रति फाइट ले रहे हो। लेट्स सी व्हाई 5 ऑफ वॉन्ड इज देयर, क्यों फाइट हो रहा है, क्यों इनर फाइट या आउटर फाइट हो रहा है बताइए। बिकॉज ऑफ द फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, फ्यूचर में लाइट लाना चाहते हो, इसीलिए आप यहाँ पर फाइट कर रहे हो। ओके, मे भी शायद अपने आप से ही फाइट कर रहे हो, और सैजिटेरियस मोस्टली अपने आप से ही फाइट कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर में ब्राइटनेस लेके आओ, फ्यूचर में स्टेबिलिटी लेके आओ, सिक्योरिटी लेके आओ। ओके, मे बी यू नो, सी तेज द ऑब्स्टिकल्स है बट लाइट भी है। ओके, तो गाइस में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि 2 सिचुएशन हो, 2 सिनारियो हो, और समझ में नहीं आ रहा है कि विच पार्ट टू टेक। ओके, इनर फाइट ले रही हो, बट गाइस मत लीजिएगा इनर स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, इनर स्ट्रेस मत लीजिएगा। आप रीबर्थ होते हुए दिख रहे हो, बट जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है ना, जो भी आपके लाइफ में डार्कनेस है वो जाने वाली है विंटर एंड तक। इनर स्टेट मत लीजिएगा, फोकस कीजिएगा, फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में सोचना अच्छी बात है, बट फाइट मत कीजिएगा अपने आप से। ओके, वॉच द मिडल पार्ट ऑफ द वीक फॉर Sagittarius इन बिटवीन 2 ऑफ कप का कार्ड है, जस्ट लाइक दैट। ओके,
पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप बढ़ता हुआ दिख रहा है, मजबूती आती हुई दिख रही है लव लाइफ में, बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है। जो भी आपकी डार्कनेस थे उसके कंप्लीशन है, और जो भी सोशल नेटवर्किंग में बैलेंस कर रही हो, बॉन्ड बढ़ रहा है, क्रिएटिव आइडियाज़ में काम करते हुए दिख रहे हो। जो भी रिलेशनशिप है ना, इमोशनली जो फैमिली में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, बट दिस इज़ द वेरी नाइस, इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, ओके, हर रिलेशनशिप को लेके। वाई 2 ऑफ कप इज देयर, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि आपने ना किसी चीज़ में एक्शन लिया है, ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप बैलेंस करें अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आपने एक्शन लिया हुआ है अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने कलीग के प्रति, फ्रेंड के प्रति, या फिर सिचुएशन के प्रति। दैट्स वाई यहाँ पर ना आपकी लाइफ में बॉन्ड बढ़ती हुई दिख रही है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, नाइस एनर्जी, ओके, अच्छी एनर्जी है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्टिव पर्सन है तो उनके पीछे एक्शन लिया है, तब जाके आपकी लाइफ में वो कनेक्शन बढ़ रहा है, ओके। वॉज द एंड पार्ट ऑफ द वीक फॉर सैजिटेरियस, वॉज द एंड पार्ट ऑफ द वीक फॉर सैजिटेरियस, एंड पार्ट ऑफ द वीक फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए एंड पार्ट ऑफ द वीक बताइए प्लीज़। सैजिटेरियस, यू वोंट बिलीव, आप ही ऐसे साइन हो जिसके ना कार्ड बहुत लेट से निकल रहे हैं आज, ओके। मे भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है बोल के, ओके। सम साइड मैसेज, सी एंड ऑफ द वीक यू फाइंडिंग समथिंग, कि कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूँ बोल के। मेजर आर्कानास के कार्ड है, मेजर लाइफ हैपनिंग होती हुई दिख रही है एंड ऑफ द वीक जाके। मे भी शायद हो सकता है डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को न्यू तरीके से मैनिफेस्ट करूँ, मनी वाइज हो, फाइनेंसेस वाइज हो, करियर वाइज हो, या फिर लव वाइज ऑल्सो, ओके। फाइंड आउट कर रहे हो, अकेले में रह रहे हो, ओके। मैं भी शायद कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि दिस इज़ द डे टू डे लाइफ में लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच के अपनी सेहत ख़राब मत कर लीजिएगा, ओके। बट यू फाइंडिंग समथिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, ओके। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, बट ढूंढ ही रहे हो। वाई हर्मिट एंड द मैजिशियन कार्ड इज देयर फॉर सैजिटेरियस। वाई हर्मिट एंड, ओके, थैंक यू। बिकॉज ऑफ द, मे बी शायद हो सकता है कि 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइज, ओके। मे बी शायद किसी के लाइफ में बिट्रेल हुआ हो। दिस इज़ द 7 ऑफ सोर्स, यू नो, आपको यूज़ करके जा रहे हो, या फिर आपके आइडियाज़ को लेके जा रहे हो, ओके। या फिर यू नो आपको धोखा दे रहे हो कुछ लोग मेंटल तौर पे, ओके, या फिर फिजिकल तौर पे, या फिर आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये सारी चीज़ें कंप्लीशन हो, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कंप्लीशन हो, मेंटल स्ट्रेस कंप्लीशन हो, या फिर आपके पीठ पीछे जो बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग हो रही है, वो कंप्लीशन हो, ओके। इसलिए यहाँ पर ना आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो अपने इस न्यू क्रिएटिव लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। मैं भी शायद कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, अपने आइडियाज़ को, कुछ आइडियाज़ को लेके वो ना अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और कुछ को पीछे छोड़ के लक का वेट करें ताकि आप न्यू क्रिएटिव कुछ ना कुछ स्टार्ट कर पाओ, या फिर कुछ यू नो कुछ सपोर्ट जो भी होते हैं ना आइडियाज़ को, या फिर कोई सपोर्टिव पर्सन को साथ में कैरी करके न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे कि कंप्लीशन हो और लक आपके फेवर में आए। इसीलिए आप ना सोशल नेटवर्किंग को फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर कोई सपोर्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि आप अपनी इस न्यू क्रिएटिव लाइफ को स्टार्ट कर पाओ, ओके। वाओ, let's find out what's the hidden position for Sagittarius. What's the hidden position for Sagittarius? What's the hidden position for Sagittarius? Okay. See गाइस, मैंने पहले भी कहा है कि अगर एक स्प्रेड में, एक उसमें दो कार्ड सेम बार फिर से एक बार आए, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आए हैं, तो मैं भी शायद हो सकता है कि लक आपके फेवर में आए। जो भी आपकी लॉस हुई थी, जो भी आपके लाइफ से छूट गया था,
ओके वो कंप्लीशन होके आप रीबर्थ होते हुए दिख रहे हो। ओके एंड सी दिस इज द मे बी शायद यू डीलिंग विद जैपनीज। ओके द लवर का कार्ड है, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, सोशल नेटवर्किंग बढ़ रही है, न्यू सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन करना आपके हाथ में है गाइस, कम्युनिकेशन कीजिए अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो। ओके अपने काम को लेके, बिकॉज देयर इज़ द लक आपके फेवर में आ रहा है, कंप्लीशन हो रहा है। ओके पार्टनरशिप में बॉन्ड बढ़ रही है, सोलमेट कनेक्शन बढ़ रहा है। जो भी रिलेशनशिप अगर कहीं ना कहीं बिखर गए थे उसमें बॉन्डिंग हो रही है। ओके एंड देयर इज चॉइसेस आल्सो, अगर चॉइसेस है तो चूज़ वाइजली अपने इस न्यू क्रिएटिव लाइफ के लिए। ओके न्यू लव लाइफ के लिए, न्यू प्रोजेक्ट के लिए। डोंट बी टेम्पटेड। ओके बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है तो इसलिए आपके पास में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके सैजिटेरियस तो चूज वाइजली। वाई द लवर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर। Why the lover and the wheel of fortune is there? बिकॉज मे बी शायद हंसी इन बिटवीन। ओके मझधार में मे बी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ मदर फिगर, या फिर हो सकता है कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके दे द सपोर्ट है भी और नहीं भी। ओके है भी और नहीं भी, इसीलिए आप ना यहाँ पर चाहते हो कि सपोर्ट आए या इमोशनली आप स्टेबल हो भी और नहीं भी। ओके इसलिए आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो, बॉन्ड बढ़ाना चाह रहे हो, सोशल नेटवर्किंग बढ़ाना चाह रहे हो और चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई सपोर्ट आए, कोई ऑफ़र आए, कोई इमोशनली सपोर्ट करे ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो करो। ओके या लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस? What's the outcome for Sagittarius? 9 of Pentacles का कार्ड है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी दिस द सिंगल कार्ड। ओके आउटकम इज सिंगल। अगर कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन में अगर आप डगमगा गए ओके अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप सिंगल हो कुछ लोगों के लिए। ओके लव लाइफ के लिए। अदरवाइज गाइस इन जनरल इज़ वेरी नाइस कार्ड। जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने यहाँ पर मेहनत किया है, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके आप उसका फ्रूट ऑफ लेबर बोलते ना कि मेहनत का आपको फल मिल रहा है। ओके आउट ऑफ दिस इज़ द आउटकम। आप इंजॉय कर रहे हो आपने जो भी आपने मेहनत किया था उस चीज़ का, इंडिपेंडेंटली होके। वाह एंड सी बिकॉज ऑफ द क्वीन ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनिस, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके क्लैरिटी मिल गई है आपको, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल हो गए, लॉजिकल हो गए हो एंड शांति से आप अपनी लाइफ को क्लियरली आप इस इंडिपेंडेंस को, इस रिवॉर्ड को आप इंजॉय करें। ओके दैट्स वाई क्लैरिटी मिल गई, दैट्स वाई आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंस हो रही हो। क्या आप हर सिचुएशन में फ्री। सी द रीजन इज दिस, नाउ यू आर फ्री फॉर एनीथिंग। क्लैरिटी मिल गई है, फ्रीली हो गए हो, दैट्स वाई यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सैजिटेरियस। आउटकम अच्छा है गाइस, नॉट अ बैड। ओके सैजिटेरियस दिस इज योर कार्ड। ओके बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ को, से जो भी आप न्यू क्रिएट करना चाह रहे हो ना, बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट रखिएगा, बैलेंस कीजिएगा और डिवाइन टाइम का वेट कीजिएगा। तब तक अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हो। ओके होम लाइफ को, स्टेटस को, अपने आप को लोगों से, खुद की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कीजिए। बैलेंस करते रहिए, पेशेंट रखिए और अपने गोल को, ड्रीम को नर्चर करते रहिए ताकि डिवाइन वक्त आने पे आपको डिवाइन जो भी आप चाहते हो वो पूरा करें। ओके ओके सैजिटेरियस आज का क्वेश्चन, सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़।
सजिटेरियस रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, सजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सजिटेरियस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज पाइल्स। ओके सजिटेरियस, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके सजिटेरियस, चूज पाइल में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके सजिटेरियस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 1, अबंडेंस इज ऑन द वे। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। ओके, जिस भी एरिया में आप अबंडेंस चाह रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, इज ऑन द वे। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, चूज अ न्यू डायरेक्शन में भी शायद हो सकता है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 आप एक ही डायरेक्शन में एफर्ट डालते डालते में भी शायद आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो। तो एक डायरेक्शन में मत डालिए, कम से कम इधर उधर देखिए ताकि आपको कोई ना कोई डायरेक्शन मिले आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपके सिचुएशन के हिसाब से। ओके, पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन से भी देखिए कि वहाँ से आपको क्या रिजल्ट आता है, वो देखिएगा। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, सी रोमांस इज ऑन द वे। पाइल नंबर 3, पार्टनरशिप बढ़ता हुआ दिख रहा है, बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है। ओके, मैंने यहाँ पर कहा है स्प्रेड में किसी का आउटकम इस सिंगल होते हुए दिख रहे हैं, बट आपके हाथ में है कि आपको कैसे उसको मैनेज करना है। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मायने रखता है, बहुत लोगों के लिए नहीं। ओके, बट पाइल नंबर 3, रोमांस इज ऑन द वे, पार्टनरशिप हो रहा है, लव बढ़ रहा है और बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, लाइट मिलती हुई दिख रही है। ओके, पाइल नंबर 3, वेरी नाइस। अगर आपका सवाल रोमांस से जुड़ा है तो, अगर आपका सवाल बिजनेस पार्टनर से जुड़ा है तो भी अच्छा है। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, पाइल नंबर 4 आपने जो भी सवाल पूछा है, यू आर रेडी। ओके, यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, लाइट आती हुई दिख रही है। अपने पैशन को, अपने डिजायर को पे एक्शन लीजिए। ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, अनलाइकली। ओके, पाइल नंबर 5 असंभव है, जो भी आपने सवाल पूछा है मे भी शायद आपके लिए सही नहीं है। ओके, तो अपने सवाल को दूसरी तरीके से देखिए या फिर सवाल से सवाल पूछिए कि आपके लिए अच्छा क्यों नहीं है। क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। ओके, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि ये आपके लिए जो भी आपने सवाल पूछा अच्छा नहीं है, मे बी शायद देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। ओके, तो देखिएगा जरूर, सवाल पे सवाल पूछिएगा। ओके सजिटेरियस, या सजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।